नमस्कार, आरएनआई न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम विपा। दिल्ली सरकार ने आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है। आने वाले दिनों में कांवड़ समितियों को दिल्ली सरकार 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद करने जा रही है और साथ ही हर शिविर के लिए 1200 यूनिट बिजली भी फ्री देने जा रही है। जुलाई महीने में शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कांवड़ समितियों को 50,000 से 10 लाख तक की आर्थिक मदद देने का फैसला लिया है। इसके लिए इस साल एक मंत्री समूह का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा करेंगे, जिसमें साथ ही 4 विधायक भी शामिल होंगे। साथ ही आने वाले समय में जल्द ही मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव समिति का भी गठन किया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इन समितियों को यह पैसा डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, इसलिए इसमें करप्शन का भी चांस नहीं होगा। दरअसल समितियों को हर साल टेंट और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता था। इसको ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और विधायक कांवड़ियों का दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स और अलग अलग इलाकों में स्वागत करते नजर आएंगे। उसकी हमने कैटेगरी बनाई है। 4 कैटेगरी में ये सारा का सारा काम होगा और जिसमें कम से कम 50,000 रुपए और अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जो कि टेंटिंग एरिया के ऊपर और कितने दिन वो संस्था अपना कैंप लगाती है उसके ऊपर वो चलेगा। यानी कि कांवड़ शिविर का साइज कितने दिन चलेगा उसको 4 कैटेगरी में हमने विभाजित किया है और हम इसको पूरी तरीके से 50% पेमेंट पहले देंगे और 50% पेमेंट कार्यक्रम होने के बाद, जो कि तयशुदा लिमिट में 3 महीने के अंदर अंदर ये पूरा अकाउंट क्लोज करना होगा। पीछे समिति को अपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और बिल जमा कराने होंगे और सरकार को 3 महीने के से पहले पेमेंट करके सारे अकाउंट्स क्लियर करने होंगे, ताकि उससे आगे वो चीजें पेंडिंग जोन में ना जाएं और उसमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन या भुलेखा ना हो। यात्रा के दौरान सभी टेंट हाउसों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई चालू रहेगी। साथ ही सभी समितियों को 1200 यूनिट तक फ्री बिजली मुहैया कराई जाएगी। इस दौरान सभी कांवड़ियों और भक्तों को प्राथमिक चिकित्सा उपचार और दूसरी जरूरत की चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको बताते चलें कि अभी तक इस प्रक्रिया के लिए टेंडर सिस्टम चलता था, लेकिन अब सरकार ने इसे खत्म करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया है, जिसके लिए सभी जिलाधिकारी और एसडीएम को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि सभी कांवड़ समितियों को अनुदान की कुल राशि का 50% एडवांस, जबकि 50% तब जारी होगा जब वह उपयोगिता प्रमाण पत्र और तहसीलदार द्वारा जियो टैग फोटो सहित सत्यापन और पूर्ण ऑडिट वाले दस्तावेज जमा करा देंगे। सरकार ने इन समितियों को 4 तरह की कैटेगरी में बांटा है, जिसमें उनके पेंटिंग एरिया और शिविर के संचालन के दिनों के आधार पर बांटा जाएगा। इसी हिसाब से उन्हें अलग अलग अनुदान राशि मुहैया कराई जाएगी। एक समिति रहेगी जो कि इस साल अभी उस कमेटी का गठन नहीं हुआ। इस पूरी की पूरी कमेटी को जो हमने नाम दिया, इस समिति को मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव समिति, इस पूरी योजना को हमने नाम दिया है और इस योजना को लागू करने के लिए इस साल जो कमेटी रहेगी वो हमारे माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी के साथ में 4 विधायक जो फाइनली अपर कैप तय करते हुए उन सारी एप्लीकेशंस को अलाउ करेंगे। इसमें जो है वो सारी सुविधाएं जो इन कांवड़ कैंपों को मिलनी चाहिए, चाहे मेडिकल की है, डॉक्टर प्रोवाइड करने की, बेहतरीन टॉयलेट ब्लॉक देने की, पानी की सुविधा, टैंकर की सुविधा, सैनिटेशन की, सिक्योरिटी की, ये सारी की सारी दिल्ली सरकार के द्वारा दी जाएगी। और एक बहुत और जो बेहतर और जो डिमांड थी हमारी कांवड़ समितियों की, बिजली, इस बार सरकार ने तय किया है कि ये सभी कांवड़ समितियों को पूरी तरीके से बिजली जो है सरकार के द्वारा दी जाएगी और इसकी अपर लिमिट 1200 यूनिट रहेगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आरएनआई न्यूज।